मेरा नाम नाजिया है। हम एक दूसरे से शादी कर लिए। इनके घर वाले राजी थे, मेरे घर वाले राजी नहीं, इसलिए मैंने इसको लेकर आ गई। रतनगढ़ की युवती ने पड़ोसी मजदूर युवक से की लव मैरिज, सुरक्षा के लिए एसपी दफ्तर पहुंचे। चूरू जिले के रतनगढ़ कस्बे की एक युवती ने अपने पड़ोसी युवक के साथ लव मैरिज कर ली और अब अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर एसपी दफ्तर पहुंचे। 18 वर्षीय युवती नाजिया ने बताया कि उसने 22 वर्षीय समीर के साथ अपनी मर्जी से लव मैरिज की है। दोनों ने प्रशासन से गुहार लगाई कि उन्हें परिवार से खतरा है, इसलिए उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। बचपन से वे एक दूसरे को जानते हैं। ये रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़कर प्रेम संबंध में बदल गया। युवती के अनुसार उसने अपने परिवार को भी इस बारे में पहले ही बता दिया था, लेकिन उसकी मां इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। युवती ने आरोप लगाया है कि जब उसने घर पर समीर के साथ शादी करने की इच्छा जताई तो उसके साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं, उसकी मां ने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। नाजिया का कहना है कि उसकी मां ने साफ तौर पर कह दिया था कि वह उसकी शादी समीर से किसी भी कीमत पर नहीं होने देगी, भले ही इसके लिए उसे कठोर कदम ही क्यों न उठाना पड़े। नाजिया के मुताबिक परिवार वाले उसकी शादी किसी अन्य स्थान पर करना चाहते थे, जिससे वह काफ़ी परेशान हो गई। लगातार दबाव और विरोध के चलते उसने आखिरकार घर छोड़ने का फैसला कर लिया। इसके बाद 18 मार्च 2026 को वह समीर के साथ जयपुर चली गई, जहां दोनों ने कई दिनों तक साथ रहे। जयपुर में रहने के बाद दोनों चूरू पहुंचे और यहां कोर्ट से कागजात बनवाए। हालांकि परिवार की नाराजगी और संभावित खतरे को देखते हुए दोनों ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। समीर ने बताया कि वह मजदूरी का काम करता है। नाजिया की शिक्षा 8वीं कक्षा तक हुई है और वह समीर के साथ सामान्य जीवन की शुरुआत करना चाहती है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते उन्हें सुरक्षा नहीं मिली तो उनके साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि दोनों के द्वारा सुरक्षा के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल ये मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरा नाम नाजिया है। हम एक दूसरे से शादी कर लिए। इनके घर वाले राजी थे, मेरे घर वाले राजी नहीं, इसलिए मैंने इसको लेकर आ गई। अभी मैं इनके घर पर रहना चाहती हूँ। हाँ, घर पर बताए थे घर वाले। इनके घर वाले मान गए थे, मेरी अम्मी नहीं मानी। बोली मेरी अम्मी मेरे को धमकी दी, बोली कि मैं तेरे को मार दूंगी लेकिन इससे शादी नहीं करूँगी। इसलिए हम दोनों घर से आ गए। घर वाले हाँ, अभी भी बताए थे, जब निकल के आए ना उससे एक दिन पहले भी बताए थे। फिर भी मेरी अम्मी ने मेरे साथ मारपीट करी, बोली कि इसके साथ शादी नहीं कराऊँ। किसी और के साथ है ना सगाई भी कर दी थी और ज़बरदस्ती शादी कर रहे थे किसी और के साथ। बस मेरी अम्मी नहीं मानी, मेरे पापा भी मान गया था, मेरा भाई भी मान गया था। हाँ, धमका दिया। मेरी अम्मी ना रतनगढ़ के पुलिस थाने में जाके ना वो स्टाम्प लिखा के आई है कि ना तो मैं इसके घर पर जा सकती, ना मैं अपने घर पर आ सकती और ना ये अपने घर पर मुझे लेकर जा सकता। तो इसलिए हम कहाँ जाए, तो आपसे आए मदद लेने के। हमें हमारे घर पर इसके घर पर छोड़ के आओ सुरक्षा के साथ। जसरासर गांव के खेत में 65 वर्षीय व्यक्ति पर मधुमक्खियों का हमला, अस्पताल में इलाज जारी। चूरू जिले के जसरासर गांव में खेत में रविवार को बकरियां चराने गए एक 65 वर्षीय किसान पर मधुमक्खियों के झुंड ने अचानक हमला कर दिया। हमले में किसान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे ग्रामीणों की मदद से राजकीय भर्तिया अस्पताल पहुंचाया गया। दोपहर 1 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार जसरासर निवासी ढूकल सिंह रविवार दोपहर अपने खेत में बकरियां चराने और खेत की देखरेख के लिए गए थे। दोपहर के समय वह रोहिड़े के पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहे थे। इसी दौरान पेड़ पर बने मधुमक्खियों के छत्ते पर उनकी नज़र पड़ी और अचानक मधुमक्खियों का झुंड उन पर टूट पड़ा। हमले से घबराकर बुजुर्ग किसान ने वहां से भागने का प्रयास किया, लेकिन आयु अधिक होने के कारण वह ज़्यादा दूर नहीं जा सके और भागते समय गिर पड़े। इसके बाद मधुमक्खियां लगातार उन पर हमला करती रही, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। किसान के शोर मचाने पर पास की ढाणियों में रहने वाले ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए बुजुर्ग पर कंबल डालकर मधुमक्खियों को दूर किया और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद ग्रामीणों ने घायल किसान को बाइक के जरिए गांव तक पहुंचाया। गांव पहुंचने पर परिजनों ने तुरंत निजी वाहन की व्यवस्था कर उन्हें चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उनका उपचार शुरू किया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार प्राथमिक उपचार के बाद किसान की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह का अपमान बर्दाश्त नहीं, जाट महासभा ने सैनिक बस्ती स्थित कार्यालय में पीसी कर जताया कड़ा विरोध। चूरू के सैनिक बस्ती स्थित राजस्थान जाट महासभा कार्यालय में रविवार को महासभा पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता आयोजित कर किसान नेता भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के खिलाफ की गई कथित अमर्यादित टिप्पणी पर कड़ा विरोध जताया।
बैठक में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के संस्थापक रामअवतार पलसानिया के बयान की निंदा करते हुए निंदा प्रस्ताव पारित किया गया तथा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने का निर्णय लिया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष रामरतन सिहाग ने शाम 4 बजे करीब कहा कि चौधरी चरण सिंह सर्वहारा वर्ग के सशक्त नेता थे। उन्होंने जीवन भर जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई और सामाजिक समरसता के लिए अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया। सिहाग ने कहा कि चौधरी चरण सिंह केवल एक राजनेता ही नहीं बल्कि एक कुशल अर्थशास्त्री भी थे, जिनकी नीतियों का लाभ आज भी देश को मिल रहा है। जाट महासभा के जिला अध्यक्ष रणवीर कसवा ने पलसानिया के बयान को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह ग्रामीण भारत के विकास के जनक थे और उनके खिलाफ इस प्रकार की बयानबाजी पूरी तरह निंदनीय है। जाट समाज चूरू कड़ी भर्त्सना करता है और इसमें आगामी रूपरेखा के लिए राजस्थान जाट महासभा के निर्देशों की पालना में जो भी वो निर्देश देंगे उनके अनुसार कार्यवाही करेंगे। वर्तमान में हमारा जो दृष्टिकोण है वो इस अमर्यादित टिप्पणी के संबंध में एफआईआर लॉन्च करवाने का है। व्यक्तित्व के बारे में जो अंतरजातीय विवाह के पोषक थे, उनका मानना था कि हिंदुस्तान के अंदर जाति व्यवस्था को समूल रूप से नष्ट करने के लिए हमें अंतरजातीय शादियां करनी चाहिए ताकि सामाजिक और राजनीतिक ढांचा और उसकी बुनियाद मजबूत हो सके। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की वो निंदनीय है। हम उनकी कड़े शब्दों में राजस्थान जाट महासभा चूरू भर्त्सना करती है तथा भविष्य के अंदर राजस्थान जाट महासभा की प्रदेश इकाई जो आदेश हमें देगी हम उनके लिए वो पालना करेंगे और इस मुहिम के लिए लड़ते रहेंगे तथा इस मंच के माध्यम से हम इस गलत बयानबाजी के लिए एफआईआर दर्ज करेंगे। राजस्थान जाट महासभा चूरू इकाई इसके लिए विरोध प्रदर्शन करेगी, जो भी आदेश मिलेगा उसके अनुसार। हनुमान जी बेनीवाल ने अपने आदत में यह शुमार रखा है कि राजस्थान के जाट नेताओं के प्रति नफरत भरी जहर भरी जुबान उगालने के अंदर वो माहिर रहे हैं। उन्होंने न केवल राजाराम मिल जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते 1999 से लेकर के आरक्षण की लड़ाई से लेकर के आज तक सड़क से संसद तक वो लड़ते हमेशा नजर आए हैं। उनका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। हनुमान जी ने राजपूतों को गाली निकाल करके जाटों को मोबिलाइज करके अपनी राजनीति शुरू की थी। अब वो धीरे धीरे जाट समाज के जो प्रबुद्ध जन थे, जो हमारे समाज के आइकॉन थे, मारवाड़ के जो गांधी थे, मिर्धा जी थे, मदेरणा जी थे, हरीश जी चौधरी हैं और ज्योति जी मिर्धा हैं, रामेश्वर जी डूडी जो किसान केसरी हैं, चाहे वो शीश राम जी ओला हो, चाहे चूरू का सांसद राहुल कसवा जी का परिवार हो, चाहे सुरतगढ़ का मील परिवार हो, उन्होंने सारे समाज के प्रमुख नेताओं की चिता के ऊपर सर रखकर अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास किया है, जो एक सांसद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। अंतरजातीय विवाह आज के समय में जिस प्रकार हमारा समाज सरकारी सेवाओं में 1 लाख नौकरियों की तरफ अग्रसर हो रहा है, उस परिस्थिति में हमारे समाज के आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईएफएस हैं, आईसीएस हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ये लोग हैं, इनका एक अपना शेड्यूल है, एक समयानुचित एक वातावरण है जिसको वो सुनियोजित तरीके से अपने आदत को ढालते हैं, उसी अनुसार वो निर्णय लेते हैं। वहां अंतरजातीय विवाह की बात समीचीन होती है, वहां कोई डीएनए की बात उचित प्रतीत संभव लगती नहीं है। तो हनुमान जी की ये जो बयान है ये समय के अनुसार समीचीन नहीं है, क्योंकि जिस समय चौधरी चरण सिंह भारत की राजनीति के पुरोधा थे, उन्होंने आज से 7 दशक पहले अपने बच्चों की अंतरजातीय शादियां की थी, क्योंकि वो देश के अंदर जो जातिवाद का जहर घुला हुआ था उसको समाप्त करना चाह रहे थे। उन्होंने किसी अंतरजातीय विवाह को अनिवार्य विषय नहीं बताया था, वो उसके विरोध में थे। उन्होंने चूरू के अंदर 50 वर्ष पहले स्वच्छ भारत के मिशन का संदेश दे दिया, जो आज भारत की सरकार पूरा कर रही है। चौधरी चरण सिंह दिव्य दृष्टा थे, इसीलिए हनुमान जी को अपने बयानों पर अपने महापुरुषों की जो प्रस्तुति, जो उनका त्याग, उनका संघर्ष, उनको देखते हुए अपने बयानों पर लगाम लगानी चाहिए और किसी के प्रति व्यंग्यवान एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए उचित प्रतीत नहीं होती। जिले के 30 परीक्षा केंद्रों पर हुई एसआई भर्ती परीक्षा, 17,840 में से 10,066 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। चूरू जिले के 30 परीक्षा केंद्रों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित एसआई प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा रविवार को शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुई। पहले दिन जिले के चूरू में 21 और रतनगढ़ में 9 परीक्षा केंद्रों पर 2 पारियों में परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा में कुल 56.28% उपस्थिति दर्ज की गई।
शाम 6 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार दोनों पारियों को मिलाकर कुल 17,840 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 10,066 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 7,774 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुए। पहली पारी में 8,920 अभ्यर्थियों में से 5,045 उपस्थित रहे और 3,875 अनुपस्थित रहे। वहीं दूसरी पारी में भी 8,920 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 5,021 ने परीक्षा दी, जबकि 3,899 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। कई अभ्यर्थी हाथों में प्रवेश पत्र लेकर केंद्रों की तलाश करते नजर आए। वहीं बड़ी संख्या में युवतियां अपने अभिभावकों के साथ परीक्षा देने पहुंची। प्रशासन और पुलिस की ओर से परीक्षा को लेकर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। प्रत्येक केंद्र पर पुलिस बल तैनात रहा और अभ्यर्थियों की सघन जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया। मेटल डिटेक्टर से जांच, पहचान पत्र और प्रवेश पत्र की गहन जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश मिला। कुल मिलाकर परीक्षा का पहला दिन शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ। कोर्ट परिसर में बाबू जगजीवन राम की जयंती पर श्रद्धांजलि, आदर्शों पर चलने का लिया गया संकल्प। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के निर्देशानुसार रविवार को चूरू जिला मुख्यालय के कोर्ट परिसर में जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग की ओर से भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मौजूद पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के जिला अध्यक्ष एडवोकेट सुरेश कुमार कल्ला ने कहा कि बाबू जगजीवन राम का देश के प्रति योगदान अतुलनीय रहा है। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी समाज के वंचित वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके विचार आज भी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि हमें उनके आदर्शों और सिद्धांतों को अपनाते हुए समाज सेवा और देश हित में कार्य करना चाहिए। कार्यक्रम में यह संकल्प लिया गया कि सभी कार्यकर्ता बाबू जगजीवन राम के पद चिन्हों पर चलते हुए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट सुनील मेघवाल, एडवोकेट सद्दाम हुसैन, राम कुमार मेहरा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।